क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द एम्पलीट्यूड फाइंड करना था, ठीक है। ओके, सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर ऑन द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अभी हमने लास्ट क्लास में जो स्टडी किया था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में, इन दैट वी आर स्टडीड सिंपल स्प्रिंग block system, but now we are going to discuss when there are two strings are connected in series or connected in parallel. In that case, how it is going to change time period, ठीक है। तो सबसे पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, राइट। अच्छा, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर हमारे पास है, मान लीजिए दो स्प्रिंग्स दी हुई हैं, सपोज वी हैव टू स्प्रिंग्स, कुछ इस तरीके का सिस्टम है, देखिए। यहाँ पर एक स्प्रिंग है ये, ठीक है, और एक स्प्रिंग है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर हमने एक एम मास का ब्लॉक लिया हुआ है, राइट। दिस इज एम मास ब्लॉक। नाउ if we say we are going to find the time period of this block, कैसे टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम सबको पता है पहले क्या करना पड़ेगा, जो एम मास का ब्लॉक है उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाते हैं, फिर उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एंड आफ्टर दैट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स कोशिश करते हैं लाने की नेट फोर्स को, एंड देन वी विल फाइंड द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला रहता है वो कौन सा है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे दैट वी हैव टेकन टू स्प्रिंग्स। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है इसका K1 कांस्टेंट है और ये K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर मैं इस एम मास के ब्लॉक को x डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूं, मेन पोजीशन वगैरह सब हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए मैंने इस एम मास के ब्लॉक को x डिस्प्लेसमेंट करवाया, ठीक है, तो यहां पर ये जो स्प्रिंग है विद कांस्टेंट K1 एंड कांस्टेंट K2, तो स्प्रिंग में कितना वेरिएशन आएगा, मतलब कितना डिस्प्लेस होगा। अगर ये x डिस्प्लेस होगी तो क्या ये भी x1 होगी और ये x2 होगी, तो टोटल तो 2x होगी, या फिर x1 प्लस x2 होगा, राइट। टोटल चेंज जो आएगा डिस्प्लेसमेंट में वो कितना आएगा, अगर मैं इसे x खींच रहा हूं तो ये भी x और ये भी x खींचेगी, तो टोटल तो 2x होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, राइट। समझ में आ रहा है? यस सर। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एम मास का ब्लॉक है जिसपे एक्स जिसका एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स विल एक्ट ऑन दिस इन दिस डायरेक्शन, एम मास के ब्लॉक पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एंड यस दिस सर। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स। सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है इस पे K1 x1 फोर्स लग रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, सो यहाँ पर फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन K2 x2। बोलो आई बात समझ में? यस सर। राइट। तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है, क्या हम ये कह सकते हैं द फोर्स इज लाइक जो डिस्प्लेसमेंट या जो फोर्स K1 x1 पे लग रहा है, क्या उतना ही फोर्स the same amount of force is acting on the K2 x2? Yes or no? Right? और अगर मान लो मैं ऐसा करूं कि ये जो हमने दो स्प्रिंग लिए हैं उसकी जगह पर मैं एक सिंपल स्प्रिंग ले लूं, इन दोनों की जगह पे मैं क्या कर लेता हूं, एक इक्विलिब्रियम मतलब इक्विवेलेंट
समझिए, यहां पर हमने 2 स्प्रिंग्स लिए हैं, 2 स्प्रिंग्स को हटा देता हूं मैं, और 2 स्प्रिंग की जगह पर मैं एक सिंगल स्प्रिंग ले लेता हूं, ठीक है, टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट। ये मैंने स्प्रिंग ले ली, ठीक है, और सेम इसमें हम ये कहेंगे there is a x displacement of this block, so the force will act in this direction is kx। और अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि इसका प्रोपोर्शन, इसका कांस्टेंट है के ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इफ दिस इज गोइंग टू डिस्प्लेस x, तो फोर्स विल एक्ट F इज इक्वल टू के ई इंटू एक्स। यस और नो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, यस अगर सर। ये हम इक्वेशन 1 कहें एंड यहाँ पर हम कहें F इज इक्वल टू के ई एक्स, के ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट है ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो से हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर के ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विवेलेंट, राइट। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था कि R1 एंड R2 देयर आर टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लिखते थे, यस और नो? Yes. तो यहाँ पर Yes, ये sir. दो जो स्प्रिंग आपको दिखाई दे रही है, दो टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये कैसे कनेक्ट की हुई है? सीरीज के अंदर कनेक्टेड। अब यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना लग रहा है? तो यहाँ पर अगर आप दो सिस्टम को लेके चल रहे हैं तो K1 X1 K2 X2 लग रहा है, और यहाँ पे KE लग रहा है, राइट। अगर मैं इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कहूँ और दोनों को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड कंपेयरिंग इक्वेशन 2, तो वी विल से कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा x, वो क्या डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना यहाँ चाहिए। पर जो Yes. डिस्प्लेसमेंट x होगा, क्या वो x1 प्लस x2 के इक्विवेलेंट होगा? यस और नो? अब आप देखिए यहाँ पर क्या x इज इक्वल टू हम f बाय के लिख सकते हैं? क्या यहाँ पर x1 इज इक्वल्स टू f बाय k1 लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे f बाय k1, और x2 की जगह क्या f बाय k2 लिख सकते हैं? यहां तक क्लियर है? यस सर। राइट। Yes. तो ये f और ये f कैंसल, रिमेनिंग क्या रहेगा? 1 बाय के ई इज इक्वल्स टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। बोलो आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पे k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? k इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं k1 k2 बाय k1 प्लस k2। बोलो समझ में आया? So when the two springs are connected in series combination, जो K equivalent आएगा वो कितना आएगा? K1 K2 by K1 plus K2। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? This is series combination। कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा ये? सीरीज। सीरीज। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? Yes. नो सर। राइट, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अभी सीरीज है कि नहीं इस बात का पता कैसे चलेगा? सीरीज होने की सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर इसका एक एंड ब्लॉक यहाँ पर कनेक्टेड है, फिक्स है, अगर एक एंड फिक्स है तो दूसरा एंड दूसरी स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। मतलब कि दोनों का शेक हैंड सिचुएशन होनी चाहिए। दोनों स्प्रिंग के बीच में कैसी सिचुएशन होनी चाहिए? शेक हैंड सिचुएशन होनी चाहिए। शेक हैंड समझते हो? दोनों कनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे के साथ में। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes. ओके, आगे देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में दो स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, K1 X1 K2 X2, फोर्स इज एक्टिंग K1 X1 K2 X2, ये कोई पॉइंट P लिया हुआ है, ठीक है। एंड ये m मास का ब्लॉक है, उसका एम्पलीट्यूड है A। एम्पलीट्यूड कितना है? A एम्पलीट्यूड है, राइट। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ, ये जो पॉइंट P दिखाई दे रहा है आपको, दिस पॉइंट P, so you need to Yes, find sir. out, find the amplitude, find the amplitude of SHM of P, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया? फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ P, तो कितना आएगा? ऑप्शंस है, ऑप्शन नहीं दे रहा, छोड़ो। कैसे करेंगे सोचो। P पार्टिकल का SHM निकालना है, P पॉइंट है मतलब, नॉट पार्टिकल। देखो, सबसे पहले तो एक चीज ये समझो कि जब आप m मास के ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे, जब उस पे एम्पलीट्यूड a लग रहा है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड है, और ये अगर हमारे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्प्रिंग जो खींचेगी वो कौन सी खींचेगी? x2 वाली स्प्रिंग खींचेगी, मतलब जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, राइट। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K2 है। तो क्या ये जो पॉइंट P है, इसका SHM कितना होगा? मतलब कि ये जो पार्टिकल पॉइंट P है, ये कितना मूव कर रहा होगा? X2. x2। अच्छा, जैसे मान लो ये पार्टिकल पॉइंट P यहाँ पर है, ये स्प्रिंग है और इसके साथ ये ब्लॉक है, ये मास m है। जब आपने इस पे फोर्स लगाया बेटा, तो स्प्रिंग खींचेगी ना, पार्टिकल थोड़ी ना खींचेगा, पार्टिकल तो वहीं का वहीं रहेगा। पार्टिकल थोड़ी ना अपनी जगह से हटेगा, वो पॉइंट P थोड़ी ना हटेगा अपनी जगह से। स्प्रिंग में स्ट्रेच होगा। किस में स्ट्रेच होगा? स्प्रिंग के अंदर। तो x2 तो नहीं होगा सर। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि यहां पर जो स्प्रिंग K1 कांस्टेंट वाली जो स्प्रिंग है, इसके अंदर एक्सपेंशन जब होगा, तो जब इसमें एक्सपेंशन होगा, तब ये पार्टिकल, तब ये पॉइंट P जो है वो अपनी जगह से मूव करेगा। यस और नो? Yes. तो जो पॉइंट P है, उस पॉइंट P का जो डिस्प्लेसमेंट हम कहें, वो कितना हो सकता है? x1 हो सकता है। Yes, Right? sir. So we can Yes. say amplitude of SHM of point P is x1. तो हमें क्या निकालना है? x1 निकालना है, right? तो here we can say amplitude of P is x1, ठीक है। तो ये x1 कितना है, ये हमें निकालना। अब x1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, फोर्सेस आपको कैसे लग रहे हैं वो दिख रहा है आपको, बिल्कुल राइट। K1 x1 लग रहा है, K2 x2 लग रहा है, और उस पर kx लगेगा, राइट। मतलब k इक्विलिब्रियम इनटू a। इसको हम एक सिस्टम बना लेंगे पहले, जैसे इक्विवेलेंट निकालना है हमें। तो ये एक सिंगल स्प्रिंग हमने ली, m मास का ब्लॉक है, एम्पलीट्यूड a है, राइट। इसका k, और फोर्स कितना लग रहा है? F।
ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट f इज इक्वल्स टू k1x1 इज इक्वल्स टू k2x2 इज इक्वल्स टू फोर्स कितना लग रहा होगा ke इनटू डिस्प्लेसमेंट की एम्पलीट्यूड कितना है a। समझ में आ रहा है बेटा ये स्टेप? Yes, sir. Yes. हम यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट x लेते थे तब kx लिखते थे, जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट x लिखते थे तो क्या लिखते थे, यहाँ पर x लिखते थे, बट नाउ द इट इज गिवन एम्पलीट्यूड इज a, एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, a गिवन है, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग k इनटू a। ठीक, हमें क्या निकालना है, x1 निकालना है। तो सबसे पहले तो हम x1 के लिए लिखेंगे x1 इज इक्वल्स टू k2 सॉरी कंपैरिजन इक्विवेलेंट के साथ होगा, k1 x1 इज इक्वल्स टू k इंटू a। तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k इक्विवेलेंट इंटू a बाय k1, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर x2 फाइंड करना होता तो हम k2 x2 इज इक्वल्स टू k ही ये करते, लेकिन हमें x1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, k1 x1 इज इक्वल्स टू k इंटू a, और x1 की वैल्यू आ जाएगी k बाय k1 इंटू a। अच्छा, अब आप बताओ k इक्विवेलेंट कितना आएगा, k इक्विवेलेंट कितना आएगा, क्या दोनों सीरीज में है k1 k2? Yes, sir. तो k इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ जरा, K1, K2 upon K1 plus K2. k इक्विवेलेंट आएगा k1 k2 बाय k1 प्लस k2, राइट? तो यहां पर k इक्विवेलेंट की जगह हम लिख सकते हैं k1 k2 बाय k1 प्लस k2 इंटू a बाय k1। तो k1 से k1 गया तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k2 टाइम्स ऑफ a बाय k1 प्लस k2, ये आंसर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. यहाँ Yes, का sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। ये हमने स्टडी किया सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, और यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किया वो आईआईटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट? ये जो क्वेश्चन हमने किया वो आईआईटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है जो हमने भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है देखिए, यहाँ पर हमने दो स्प्रिंग ली हैं सिमिलरली, यहाँ पे देखो ये हमने ये एक स्प्रिंग ले ली और यहाँ पर हमने एक और स्प्रिंग ले ली, ठीक है, और इसके साथ हमने एक एम मास का ब्लॉक लगा दिया है, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया आपका K1। चलिए मान लीजिए इसमें हमने x डिस्प्लेसमेंट किया सपोज, ठीक है, तो अगर ये x होगा तो क्या ये भी x होगा और ये भी x होगा, राइट? Yes. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने ले लिया K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने ले लिया K2, कोई दिक्कत? No, sir. डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो फोर्स विल एक्ट इन दिस वे। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा F इज इक्वल्स टू K1x, और यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा F इज इक्वल्स टू K2x। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है, अब आप इसका इक्विलिब्रियम बना लीजिए, देखिए
ये हमने इसका इक्विलिब्रियम बना लिया यहाँ पर। m मास का ब्लॉक्स, k डिस्प्लेसमेंट x, फोर्स इज F की फोर्स कितना लग रहा होगा, ke इंटू एक्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जब हम यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, यहाँ पर भी k1 और k2 के अंदर x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा कितना होगा, ये F1 इज इक्वल्स टू k1x होगा और ये F2 इज इक्वल्स टू k2x होगा। मतलब कि एक ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 एंड F2। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? भाई इसमें F1 इज इक्वल्स टू k1x फोर्स लग रहा है, इसमें F2 इज इक्वल्स टू k2x फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. एक्स एक्स ही है दोनों के अंदर, क्योंकि अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, उसमें कोई, बिकॉज दोनों सेम पार्ट से ही कनेक्टेड है, तो कोई आगे पीछे नहीं होगा, दोनों का सेम ही होगा डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू k1x एंड F2 इज इक्वल्स टू k2x। और यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसके इक्विवेलेंट है, तो ये है KEX के, k इक्विवेलेंट इनटू x। लेकिन क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग दिस एंड दिस कि दिस फोर्स F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2? कैन वी से F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2? यस और नो? Yes, sir. राइट? तो फोर्स F इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं ke इंटू एक्स, और F1 को हम लिखते हैं k1 इंटू एक्स, और F2 को हम लिखते हैं k2 इंटू एक्स। ठीक है, तो x x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, तो k इक्विलिब्रियम आ जाएगा k1 प्लस k2। k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, k1 प्लस k2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. राइट? तो ये आपका k इक्विवेलेंट आ गया k1 प्लस k2। अच्छा, अब आगे समझिए, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? Yes, sir. क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? Yes, sir. ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक one end of the spring is connected with the fix and another one is with a block, with the m mass block। अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक सिस्टम आपको बता रहा हूं, वो सिस्टम सीरीज में है कि पैरेलल में, ये आप बताइए मुझे। यहां पर एक m मास का ब्लॉक है, और यहां पर एक ये सपोर्ट है। अब बताओ, यहां पर जो दो स्प्रिंग हमने कनेक्ट की हुई हैं with constant k1 and constant k2, are they connected in series or in parallel? क्या ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? Parallel. पैरेलल। ओके, एग्जैक्टली ये पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? बिकॉज आप देख पा रहे हो कि one end of the spring is connected with the rigid support and another one is with the m mass block। Here again it is with this support and another end is at m mass block, right? तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड। सपोज यहां पर एक और कंडीशन देखिए,
यहाँ पर हमने एक m मास का ब्लॉक ले लिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और यहाँ पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, ठीक है। अब इस पे इक्विवेलेंट फोर्स इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, K इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर दे कनेक्टेड इन सीरीज और आर दे कनेक्टेड इन पैरेलल? Parallel. पैरेलल, राइट। Yes, sir. क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि अगर यहाँ पर इस m मास के ब्लॉक को मैं x सेंटीमीटर पुल कर रहा हूं नीचे की तरफ, अगर ये x सेंटीमीटर जा रहा है तो K1 भी कितना आएगा? x सेंटीमीटर ही नीचे आएगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। और ये कब होता है? पैरेलल में होता है। दूसरा चीज आप यहां से भी समझ सकते हैं कि वन एंड इज कनेक्टेड हियर एंड अनदर विद अ ब्लॉक, अगेन वन एंड इज कनेक्टेड हियर एंड अनदर विद अ ब्लॉक, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। सो K इक्विवेलेंट वी कैन से इट्स K1 plus K2, सो इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों ही कैसे कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल देखिए। हमारे पास यहाँ पर दो स्प्रिंग लिए हुए हैं, वन स्प्रिंग with this see, ये है 3K, ये हो 6K with mass m, ठीक है। एंड यहाँ पर here we have m mass, this is 3K, this is 6K, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे समझो, इसका जो टाइम पीरियड है ये है 2π√m/k। टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√m/k, ठीक। अब यहाँ पर इस सिस्टम के लिए टाइम पीरियड T1 दिया हुआ है आपको 2 सेकंड। कितना दिया हुआ है टाइम पीरियड T1? 2 सेकंड दिया गया है। सो आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द टाइम पीरियड T2 फॉर दिस सिस्टम। अगर ये सिस्टम का टाइम पीरियड T1 है तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड T2 क्या होना चाहिए? दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 3K 6K, ये यहाँ पे सीरीज है और यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को समझेंगे, ठीक है। T1 आपको दिया है √2 सेकंड, यस T1 √2 सेकंड गिवन है। अच्छा, चलिए देखिए, इसको आगे करते हैं। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, राइट। सो ये आपका मान लो K1 है, ये आपका K2 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर अ सीरीज, क्या K इक्विवेलेंट कितना आएगा?
K1 K2 upon K1 plus K2. तो K equivalent for the series combination is K1 K2 by K1 plus K2. तो K1 K2, K1 का वैल्यू कितना है 3, K2 का वैल्यू कितना है 6, K1 plus K2 3 plus 6 9, तो 18 by 9. Just a minute, I did a mistake. K1 है 3K, K2 है 6K, 3K plus 6K हो जाएगा 9K, तो ये हो जाएगा 18K by 9K. तो कितना आएगा 2, 2K. 2K आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पर K इक्विवेलेंट आ जाएगा 2K, राइट. नाउ ओके, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बताओ. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे 3K और 6K, तो क्या K1 plus K2 कर देंगे सीधा सीधा सा. Yes. Yes, sir. तो K1 plus K2 करेंगे तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा K1 plus K2, तो 3K plus 6K कितना आ जाएगा 9K, राइट. अब आपसे कहा गया है द फाइंड द टाइम पीरियड T2. तो देखिए T2 इज इक्वल्स टू होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय K इक्विवेलेंट, और T1 होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय K इक्विवेलेंट. ठीक है, ये यहाँ 2 पाई कैंसिल आउट, ऊपर रहेगा m बाय K इक्विवेलेंट कितना है सीरीज के लिए, सॉरी पहले पैरेलल के लिए रखेंगे. K इक्विवेलेंट T2 है ना इसलिए 9K, और T1 अंडर रूट ऑफ कितना दिया है टाइम पीरियड, √2 second. ओके. m बाय K इक्विवेलेंट कितना है T1 के लिए 2K. 2K. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m से m गया K से K गया, तो ये हो जाएगा √2/9. सो वी कैन से T2 बाय T1. T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है √2 सेकंड इज इक्वल्स टू √2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3. तो हमें निकालना है T2, तो T2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 2 और ये बाय 3. तो टाइम पीरियड T2 कितना आ जाएगा 2/3 सेकंड. Anyone has any doubt? No, Time sir. period T2 कितना आ जाएगा 2/3 सेकंड. Anyone has any doubt in this? No, sir. जैनम, जैनिल, जागृत, No, sir. देश, शैल, No, sir. तनिष राज, अभी कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. चलिए नेक्स्ट देखिए. हमारे पास में यहाँ पर दो स्प्रिंग्स दी हुई हैं कुछ इस तरीके से, जिसके साथ m मास कनेक्ट किया हुआ है. इसका कांस्टेंट k, इसका कांस्टेंट k यहाँ पर है 2k. ठीक है, आगे देखिए. अब आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड फॉर दिस सिस्टम. बताइए क्या करेंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए. फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ am बाय K इक्विवेलेंट. तो यू नीड टू फाइंड आउट K इक्विवेलेंट, यस और नो. Yes, sir. तो K इक्विवेलेंट फाइंड करने पर के लिए पहले बताओ ये 1 and 2 and ये 3, देयर आर 3 स्प्रिंग वी हैव.
तो फर्स्ट एंड सेकंड स्प्रिंग सीरीज में है ये पैरेलल में है तनिष राज? parallel. तनिष राज सीरीज में है या पैरेलल में? सर सीरीज। सीरीज कैसे फर्स्ट एंड सेकंड? क्या दोनों सर हैंडशेक करने क्योंकि वाली सिचुएशन में है? सर हैंडशेक्स वाली सिचुएशन में तो नहीं है, पर दोनों एक रिजिड बॉडी और एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, और दूसरा वाला जो थर्ड है वो ऑपोजिट साइड पे और वो अलग रिजिड बॉडी से है। तो 1 एंड 2 शायद रिजिड से बॉडी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, कंडीशन ये है कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट इज कनेक्टेड एट अनदर एंड विद अ ब्लॉक, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तूने पूरा इंटरचेंज कर दिया है। स्प्रिंग सीरीज की कंडीशन ये होती है कि हैंडशेक वाली सिचुएशन होनी चाहिए, दो स्प्रिंग्स के बीच में कनेक्टिंग होनी चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए दो स्प्रिंग्स। यहाँ पर क्या दो स्प्रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है? नहीं है, नो हैंडशेक सर। सिचुएशन नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? तीनों तीन पैरेलल में कनेक्टेड है। तो वी विल से k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 प्लस k3। तो k1 की जो वैल्यू है वो k है, k2 की वैल्यू k है और k3 की वैल्यू 2k है। तो k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4k। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट की वैल्यू है 4k, राइट? तो ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल No, sir. देखिए। इसके अंदर हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज किया है। यहां पर m मास का एक ब्लॉक कनेक्ट है, ठीक है, और यहां पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स दिया है 2k k k एंड k, राइट? अब बताइए इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हैंडशेक वाली सिचुएशन कहाँ पर है? इन दोनों के बीच में है, जहां ब्लू डॉट है वो हैंडशेक सिचुएशन है। तो दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये दोनों कैसे हैं? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस टू आर इन पैरेलल। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. तो जब ये दोनों सीरीज में हैं तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा फॉर अ सीरीज k इंटू के बाय के प्लस के, तो 2k तो k स्क्वायर बाय 2k, तो ये आ जाएगा k बाय 2 एंड दिस सीरीज इज कनेक्टेड विद द पैरेलल। तो फॉर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज एंड पैरेलल बोथ, मतलब कि k इक्विवेलेंट, तो k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? k बाय 2 प्लस 2k। क्या लिख सकते हैं? k बाय 2 प्लस 2k। तो ये कितना हो जाएगा? 5k बाय 2 हो जाएगा। k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 5k बाय 2। तो टाइम पीरियड कितना आएगा बेटा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा? 5k बाय 2, मतलब कि 2m बाय 5k, राइट? तो ये आपका क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया। बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? Yes, sir. ग्रेट। नेक्स्ट है इसमें कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। याद रखने वाली चीज है कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है? मान लीजिए हमने यहां पर एक स्प्रिंग ली जिसका कांस्टेंट k है, लेंथ l है, ठीक है? अगर मैंने इसे यहां बीच में से कट कर दिया तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ कितनी हो जाएगी? l बाय 2, l बाय 2। और
इसका जो कांस्टेंट है ये कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2k। अगर मान लो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी L/3, 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 और ये कितना हो जाएगा, 3k, 3k एंड 3k। बोलो आई बात समझ में? जितना आप कट करोगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होता जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता जाएगा। समझ में आ रहा है? इफ यू कट देम इन n पार्ट्स, अगर आपने मान लो उसे n पार्ट्स में कट कर दिया, सपोज you cut them in n parts, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 अप टू n नंबर ऑफ पार्ट। तो लेंथ कितनी होगी, L/n, 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 L/n अप टू, चलता रहेगा ये काम। और स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो वी कैन से कि k इज प्रोपोर्शनल टू 1/l कंडीशन यहां पर चल रही है। क्या हो रहा है, k इज प्रोपोर्शनल टू 1/l, कह सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? सर हाँ सर ये जितना टाइम हम लोग स्प्रिंग को कट करेंगे तो देखो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं। सपोज हमारे पास में एक स्प्रिंग है, ठीक है, लेंथ L है और कांस्टेंट k है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2, ठीक है। अब मैंने इसे 2 पार्ट से डिवाइड करके फिर से ज्वाइन कर दिया। रुको, इसको मैंने कट किया, अब मैंने इसे फिर से ज्वाइन कर दिया। जस्ट अ मिनट, ऐसे मैं ये कह रहा हूं कि कट होने के बाद ये 2k हो गया, तो मैंने कहा ये 2k और ये भी 2k, ठीक है। तो ये है कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। यस सर। तो सीरीज में जब आप इसे करेंगे तो सीरीज के लिए हम क्या लिखते हैं, k1 k2 बाय k1 प्लस k2, k इक्वलेंट निकालने के लिए। तो k1 कितना है 2k, k2 कितना है 2k, k1 प्लस k2 कितना हो जाएगा 4k। तो क्या हो जाएगा 4k² बाय 4k, तो कितना आ जाएगा k, और था कितना k। ओके सर। बोलो आई बात समझ में? यस सर। चलिए यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। ग्रेट। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। यहां पर हमने एक L लेंथ की स्प्रिंग ले ली है, अटैच्ड विथ मास m, लेंथ L है, कांस्टेंट k है, ठीक है। एंड इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है फॉर द सिस्टम, t1 दिया है 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 सेकेंड। आपसे कहा जा रहा है कि मैंने इसे 2 पार्ट्स में कट कर दिया है और उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। क्या किया, ये से 2 पार्ट्स में कट करके अगेन वी connect it like here is the mass m, ठीक है। ये 2k,
ये 2k, और आपको क्या फाइंड करना है, t2, मतलब टाइम पीरियड 2। दो पार्ट्स में डिवाइड किया इसलिए इसका कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ k, 2 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। ये तो क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, Yes. मैं लिख देता हूं, कट देम इन 2 पार्ट्स एंड कनेक्ट देम इन द पैरेलल। तो मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। t2 फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है और टाइम पीरियड दिया है 2 सेकंड। ठीक, तो t2 का टाइम पीरियड हम लिखें 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो k इक्विवेलेंट आएगा k1 k2 बाय k1 प्लस k2 या k1 प्लस k2, क्या आएगा बताओ? k1 प्लस k2। Yeah. k1 प्लस k2, क्यों? बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 2k प्लस 2k प्लस 2k, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा ये, राइट? तो k इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4k आ गया। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो टाइम पीरियड यहां पर हम लिखेंगे t2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 4k। ठीक है, सो वी कैन से t2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 4k, डिवाइड है यहाँ पे t1 और यहाँ पे आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। ठीक है, t1 की वैल्यू कितने गिवन है, तो वो गिवन है t2 सेकंड। कितने गिवन है, टू सेकंड। तो t2 बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई से 2 पाई गया, m से m गया, k से k गया, राइट? रिमेनिंग क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 1/4। तो ये हो जाएगा 1/2। तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकंड आ गई। अब बोलो, समझ में आया? Yes. यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, क्या हम चाहें तो डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं अगर मास सेम यस है, सर। राइट? कोई दिक्कत? इसे नो भी आप सर। याद रख सकते हो शॉर्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, SHM बेसिकली, जैसे ये बॉब है, आप इसे यहां पर लेके जाएं और उसके बाद आप रिलीज करें, तो यहां पर हम SHM नहीं कह सकते कि यहाँ पे SHM हो रहा है, बिकॉज थीटा आपने बहुत लार्ज ले लिया है, राइट? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करेंगे, इन दैट केस आपको थीटा बहुत ही छोटा लेना पड़ेगा। थीटा क्या करना पड़ेगा, आपको छोटा लेना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे लेना पड़ेगा, दैट थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। समझ में आ रहा है? बिकॉज जब थीटा छोटा होगा तभी उसका SHM इतना होगा, तो हम उसे वहां पर कह सकते हैं कि हाँ ये SHM हो रहा है। अदरवाइज अगर इतना बड़ा आपने थीटा ले लिया, अगर आपने लार्ज थीटा कंसीडर किया, ठीक है, इफ यू आर टेकन दिस बिग थीटा, तो फिर यहाँ पर जो आपको टाइम पीरियड मिलेगा वो तो सर्कुलर मोशन के बराबर मिल जाएगा। जो आपको टाइम पीरियड मिलेगा वो सर्कुलर मोशन के केस का जो मिलता है वो मिलेगा आपको यहाँ पर, राइट? तो हमें यहाँ पर सिंपल पेंडुलम के लिए
सिंपल हार्मोनिक कंडीशन में टाइम पीरियड फाइंड करना है तो थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। पहली चीज ये आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट? बिकॉज इफ थीटा इज स्मॉल, if theta is small, then path is a straight line, ठीक है? और तभी हम कह सकते हैं कि there is a SHM। क्लियर है बेटा? Yes, sir. सो जब भी हम थीटा लेंगे, अभी के लेक्चर में थीटा जब भी मैं ले रहा हूं, आपको यही सोच के चलना है कि थीटा कैसा है, छोटा है, ठीक है? एंगुलर एसएचएम के बारे में यहाँ पर हम स्टडी अभी नहीं करने वाले हैं। अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज ओनली फॉर थीटा इज वेरी स्मॉल एंड एसएचएम के लिए, राइट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए देखिए, सपोज यहां पर हमने एल लेंथ और ये एक एम मास का बॉब है, ठीक है? विच इज, अब मैं यहाँ पे थीटा थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, है नहीं थीटा बड़ा, सिर्फ शो कर रहा हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं मैं, ठीक है? बिकॉज बहुत छोटा करूंगा तो फिर थीटा दिखेगा भी नहीं। होता कैसा है, छोटा ही होता है होने के लिए तो, ठीक है? हियर वी हैव टेकन थीटा। अच्छा, इस पे mg कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। टेंशन कहाँ एक्ट करेगा, अपवर्ड, ठीक है? तो ये t इज इक्वल टू mg होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया है x, क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया, x। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, अदरवाइज रियलिटी में कितना है, बहुत ही छोटा है, ये इतना ही है, देखो। सी, ये आपका थीटा है, सॉरी ये आपका एक्स है, इतना सा। मीन पोजीशन से लेना है, यहां से मीन पोजीशन से, सेंटर से, ठीक है? तो जब यहां पर थीटा होगा तो उस टाइम पे उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे? व्हेन थीटा कम्स हियर, मतलब थीटा एंगल पे जो होगा उस टाइम पे, एक तो टी टेंशन लग रहा होगा, mg x डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट हियर वी हैव दिस एज अ थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, राइट? एंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज mg sin थीटा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहां पर t इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, t किसके इक्विवेलेंट होगा, क्या mg cos थीटा के इक्विवेलेंट होगा t? यस और नो? Yes, sir. t किसके इक्विवेलेंट होगा, mg cos थीटा के इक्विवेलेंट होगा, राइट? अब यहां पर आप देख रहे हो mg sin थीटा फोर्स एक्ट कर रहा है, जो उसे हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो वी विल से F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स एंड F इज इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा, राइट? अब यहां पर जो थीटा है, थीटा कैसा है, वेरी स्मॉल, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x। तो अगर हम देखें यहां पर, इफ दिस इज द लेंथ एंड दिस इज x, तो क्या थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, सो व्हाट वी कैन से, वी कैन से sin theta is approximately theta which is equals to x by l। तो थीटा की जगह क्या हम x by l लिख सकते हैं, क्या थीटा की जगह हम x by l लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. राइट?
सो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस एम जी साइन थीटा की जगह हमने क्या लिखा, एक्स बाय एल. सो नाउ वी हैव टू इक्वेशन, f is equals to minus kx and f is equals to minus mg x by l. Compare these two equations. So minus, let's say using equation 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू एक्स बाय एल. ठीक है, जिसमें ये x और ये x कैंसिल और ये नेगेटिव कैंसिल. तो क्या आएगा, k इज इक्वल्स टू एम जी बाय एल. क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू एम जी बाय एल. और टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के. और के की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है, तो के की वैल्यू आ रही है हमारे पास में एम जी बाय एल. सो वी कैन राइट टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के की जगह हम लिखेंगे एम जी बाय एल. एम से एम गया, एल ऊपर आएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी. बोलो यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक. चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए. मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर एक यहाँ पर एक सुंदर कन्या बैठी है. ठीक है, ढंग से बिठा नहीं पाया हूं बट बैठी है. ठीक है, और झूले पे बैठी है. हम लोग सेंटर ऑफ मास कहाँ से लेंगे, यहाँ से. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ मास. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि अगर ये सुंदर कन्या जो इस झूले पे बैठी हुई है, अगर वो खड़ी हो जाती है झूले पे, तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा. क्वेश्चन ऐसा है. तो होगा क्या, सेम सिचुएशन रहेगी, राइट. बट यहां पर ये जो सुंदर कन्या है, शी विल स्टैंड ऑन दिस. देखिए, ठीक है. अब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. तो चेंज क्या आएगा वो समझिए, जो इंपॉर्टेंट है. सुंदर कन्या को छोड़िए, इस पे फोकस कीजिए. जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है, वो लेंथ में चेंज हो रहा है. अगर यहाँ पर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखना पड़ेगा, एल इफेक्टिव, राइट. अब यहाँ पे एल इफेक्टिव क्या हो रहा है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है. सेकंड केस के अंदर एल इफेक्टिव क्या हो रहा है, एल इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है. एल इफेक्टिव क्या हो रहा है, डिक्रीज.
अगर एल इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो एल इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर एल इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फोर सेंटीमीटर, ठीक है। तो टाइम पीरियड में आप लिखोगे 2/√L/G, मतलब 9/G, ये T1। और इसमें आप लिखोगे T2 इज इक्वल्स टू 2/L इफेक्टिव कितना है 4/G। तो अब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा टाइम पीरियड, डिक्रीज होगा, राइट। कितना होगा, डिक्रीज होगा या नहीं होगा। तो यहां पर टाइम पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा इन सच केस। तो इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल आए तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना रहेगा, सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। ठीक, समझ में आया। Yes, sir. ओके, आगे देखो। मान लीजिए यहां पर हम लिफ्ट के केस की बात करें, लिफ्ट केसेस। मान लीजिए हमारे पास में एक लिफ्ट है ये, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिफ्ट केसेस। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि सिमिलरली एक एल लेंथ स्ट्रिंग है, यहां पर बॉब कनेक्टेड है एम मास का, ठीक है। एंड दिस लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। लिफ्ट कहां जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। अब इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है बेटा, जो उस पे ग्रेविटी वर्क कर रही है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रही है, उसमें वेरिएशन है। देखो बेसिकली होता क्या है कि इस पे तो mg लग रहा है और ये टेंशन t लग रहा है, यस और नो, राइट। तो यहाँ पर ये जो टेंशन t है और ये mg है, ये तो एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है, राइट। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो बॉब है ये जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इट इज इन अ लिफ्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो केस आया, ये कौन सा केस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का केस है, याद है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम क्या करते थे, सूडो फोर्स लगाते थे, याद है सभी को, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के अंदर पढ़ाया था, राइट। Yes, तो sir. जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लगाते हैं, सूडो फोर्स लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये m मास का बॉब है और ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो सूडो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी प्लस ए, क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी प्लस ए। तो ये मास की तो हमें कोई जरूरत है नहीं, तो जी इफेक्टिव हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, जी प्लस ए मिल रहा है। जी इफेक्टिव कितना मिल रहा है, जी प्लस ए। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√L/G इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं 2π√L/G इफेक्टिव कितना आया, तो जी प्लस ए। बोलो आई बात समझ में, समझ में आया, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये जो लिफ्ट है वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता, ये लिफ्ट सपोज मैं ये कहूं कि लिफ्ट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में ये जो m मास का बॉब है इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है, राइट। तो सूडो फोर्स कहाँ एक्ट करता, बिकॉज इट इज गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो सूडो फोर्स के लिए सूडो फोर्स कहाँ लगाएंगे, ऊपर,
तो सूडो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ लग रहा होगा, यस और नो? यस Yes, sir. तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा? जी माइनस ए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा? जी माइनस ए। तो टाइम पीरियड आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी माइनस ए। क्लियर है? यस सॉरी, एल टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी माइनस ए। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्लियर है ना ये वाला? Yes, sir. ओके, चल इसी में समझते हैं, इसकी जरूरत है नहीं हमें। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे बेटा। देखिए, पेंडुलम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड गिवन है t1 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, ठीक है। एंड जो पेंडुलम है उसको हम ये माने कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज मूविंग अपवर्ड। व्हाट विल से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव अपवर्ड, ठीक है। इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, और k आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t है यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब आपको पता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो y गिवन है के टी स्क्वायर, तो इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं सबसे पहले। तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 kt। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं dv बाई dt करके, तो आ जाएगा 2k, और k कितना गिवन है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो? तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, यस sir. ना ये अपवर्ड जा रहा है, ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, Downwards. राइट। तो देखिए यहाँ पे, इस पे इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये mg डाउनवर्ड प्लस, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। तो ग्रेविटी इफेक्टिव कितना आ जाएगा? g प्लस ए आएगा। सो वी विल से g इफेक्टिव इज इक्वल्स टू g प्लस ए, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? तो टाइम पीरियड t2 आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g इफेक्टिव। g इफेक्टिव कितना आएगा बेटा? g प्लस ए आएगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सो t1 बाई t2 अगर हम करेंगे तो हमको पता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, और ये आ जाएगा t2 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी प्लस ए। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो t1 बाई t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? g प्लस ए बाय जी। तो t1 बाई t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं कितने? 10।
जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 10 और एक्सेलरेशन कितना आया 2 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय 10, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय 10, तो ये हो जाएगा 6 2 सॉरी 2 6 2 5 T1 बाय T2 कितना आ जाएगा 6 बाय 5, ठीक है। और आपसे पूछा क्या क्या है, मैंने लिखा ही नहीं है क्या पूछा था। आपसे पूछा जाता है इसमें T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर 6 बाय 5 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. डाउट? Oh, No, sir. ठीक है, तो ये एसएचएम वाला भी हमने कंसीडर मतलब केस देख लिया टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम के लिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक फॉर द एंगुलर एसएचएम जो हमें स्टडी करना है, और दो टॉपिक्स और बच्चे, मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे। ओके